सो बेसिकली पटेला, पटेला क्या है? ट्रायंगुलर सेसामोइड बोन है, ठीक है। प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ट्रोक्लिया इन फीमर, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है? ट्रोक्लिया के फ्रंट में। इसके अंदर दो सरफेसेस हैं, थ्री बॉर्डर्स हैं, थ्री एंगल्स हैं, ठीक है। दो सरफेसेस हैं, थ्री बॉर्डर्स हैं, थ्री एंगल्स हैं, ठीक है। सरफेसेस क्या क्या है? एंटीरियर सरफेस है, दैट इज रफ एंड कॉन्वेक्स। पोस्टीरियर सरफेस है, दैट इज स्मूथ, ठीक है। प्रेजेंट्स है वेंट्रिकुलर रिज, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है? एक वेंट्रिकुलर रिज होती है दैट आर्टिकुलेट विद द ग्रूव ऑफ ट्रोक्लिया। इसके अंदर एक वेंट्रिकुलर रिज होती है। बॉर्डर्स बेसिकली लेटरल एंड मीडियल, दैट इज irregular. Dorsal border that is convex, known as base. Angles: medial angle that is large, lateral angle that is blunt, ventral angle that is pointed and called as apex. तो बेसिकली पटेला ऑफ फोर्स क्या है? नॉट एज ट्रायंगुलर एज ओपन, बेसिकली ट्रायंगुलर नहीं है जैसे ओपन है। अपीयर इज कैपेसिटी क्लियर, लेकिन ट्रायंगुलर नहीं, अपेक्स ब्लंट है। मीडियल और लेटरल एंगल प्रोमिनेंट। इसके बाद टीबिया, स्ट्रॉन्ग एंड मैसिव लॉन्ग बोन, ठीक है। टीबिया क्या है? स्ट्रॉन्ग और मैसिव, एक्सटेंड ओब्लिकली डाउनवर्ड, ठीक है। ओब्लिकली डाउनवर्ड एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड फ्रॉम स्टीफल जॉइंट टू हुड जॉइंट, स्टीफल टू हुड जॉइंट, ठीक है। हैज अ बॉडी एंड टू एंड, इसके अंदर एक बॉडी है और दो एंड है। शाफ्ट एक्सपेंडेड एंड प्रिज्मेटिक एट अपर पार्ट, ठीक है। शाफ्ट एक्सपेंडेड है और प्रिज्मेटिक है अपर पार्ट से, एंड नैरो एंड फ्लैट एट इट्स लोअर पार्ट, ठीक है। नैरो एंड फ्लैट है लोअर पार्ट से। बोन ट्विस्टेड इन अपीयरेंस, lateral surface faintly concave, gradually spiral down to the front, ठीक है। lateral surface क्या है? faintly concave है और gradually spiral है down to the front, accommodates anterior tibial and complex muscles। उसके अंदर क्या है? anterior tibial and complex muscle। medial surface में wide above and narrow below, wide above and narrow below, attaches sartorius, gracilis and semi-permeable muscles, semi membranous muscle। वाइड अबव है, नैरो बिलो है, अटैचेस क्या है? सर्टोरियस, ग्रेसियस एंड सेमी मेम्ब्रेनस मसल। पोस्टीरियर सरफेस दैट इज रफ, ट्रांसवर्स्ड बाय नंबर ऑफ रफ लाइंस फॉर अटैचमेंट ऑफ फ्लेक्सर मसल कॉल्ड एज पोप्लिटियल लाइंस। तो जो पोस्टीरियर सरफेस है वो रफ है, ट्रांसवर्स्ड बाय रफ लाइंस, किसके अटैचमेंट के लिए? फ्लेक्सर मसल की। इसको क्या बोलते हैं हम? पोप्लिटियल लाइंस बोलते हैं, पोप्लिटियल लाइंस। पोप्लिटियस मसल क्या होती है? अटैच टू स्मूथ ट्रायंगुलर एरिया एट द अपर पार्ट, ठीक है। पोप्लिटियस मसल क्या होती है? अटैच होती है स्मूथ ट्रायंगुलर एरिया से, अपर पार्ट से। द अपर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर इज प्रोमिनेंट एंड कॉल्ड एज टीबियल क्रेस्ट। जो अपर पार्ट है एंटीरियर बॉर्डर का, उसको क्या बोलते हैं? प्रोमिनेंट है और उसको हम क्या बोलते हैं? टीबियल क्रेस्ट बोलते हैं। देयर इज अ प्रोमिनेंस फॉर इंसर्शन ऑफ सेमी टेंडिनियस मसल द डिस्टल पार्ट ऑफ क्रेस्ट। तो बेसिकली लेटरल border is concave, forms an interosseous space with attachment of a fibrous cord of fibula, ठीक है। लेटरल border क्या होता है? कॉनकेव होता है। क्या बनाता है? इंटरओशियस स्पेस बनाता है, किसके अटैचमेंट के साथ? फाइबरस कोड ऑफ फिबुला के साथ। मीडियल border इज राउंडेड। सो बेसिकली proximal end that is expanded प्रेजेंट्स टू कोंडाइल, ठीक है। proximal end के अंदर क्या होते हैं? जो एक्सपेंडेड होते हैं, दो कोंडाइल होते हैं, एक ट्यूबरोसिटी होती है
दैट इज एंटीरियर ट्यूबरोसिटी इज ग्रूव्ड इन हॉर्स। ठीक है, एंटीरियर ट्यूबरोसिटी क्या होती है, ग्रूव्ड होती है हॉर्स में। ठीक है, ब्लंट एंड सिचुएटेड अबव द टीबियल क्रेस्ट। ठीक है, ट्यूबरोसिटी क्या होती है, ब्लंट होती है और सिचुएटेड होती है अबव द टिबियल क्रेस्ट, सेपरेटेड फ्रॉम लेटरल कॉन्डाइल बाय सल्कस मस्कुलरिस। ठीक है, सेपरेटेड होती है फ्रॉम लेटरल कॉन्डाइल किसके द्वारा, सल्कस मस्कुलरिस, वाइडर होती है हॉर्स में, दैट गिव्स पैसेज टू टेंडन्स ऑफ एक्सटेंसर मसल। ठीक है, और ये किसको पैसेज देती है, टेंडन्स ऑफ एक्सटेंसर मसल। सो बेसिकली डिस्टल एक्सट्रीमिटी, so basically condyles articular prominence है, that are saddle shaped है, structures हैं, articulate with corresponding condyles। ठीक है, किसके साथ articulate करते हैं, corresponding condyles के साथ of femur। condyles क्या है, articular prominence है, मतलब articulate होती है, that are saddle shaped होती हैं, और ये क्या करते हैं, articulate करते हैं आगे वाले condyles के। प्रोक्सिमल एंड एक्सटेंडेड है, दो कॉन्डाइल्स हैं, एक ट्यूबरोसिटी है, ट्यूबरोसिटी ब्लंट है, सिचुएटेड अबव टिबियल क्रैस्ट। ठीक है, टिबियल क्रैस्ट के ऊपर है। ट्यूबरोसिटी एंटीरियर ट्यूबरोसिटी क्या होती है, ग्रूव्ड होती है हॉर्स के अंदर, और सेपरेटेड फ्रॉम लेटरल कॉन्डाइल बाय सल्कस मस्कुलरिस। ठीक है, जो कि वाइडर होता है हॉर्स में। द इंटरकॉन्डाइलॉइड स्पाइन इज बिफाइड एंड कॉल्ड टिबियल स्पाइन। जो इंटरकॉन्डाइलॉइड स्पाइन है वो क्या होता है, बीफिड होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, टिबियल स्पाइन भी बोलते हैं। जो इंटर कॉन्डाइलॉइड स्पाइन है वो बीफिड होता है, उसको टिबियल स्पाइन भी बोलते हैं। पोप्लिएटियल नोच क्या होती है, सेपरेट द कॉन्डाइल एट द पोस्टीरियर एस्पेक्ट। तो पोप्लिएटियल नोच क्या होती है, सेपरेट करती है कॉन्डाइल्स को पोस्टीरियर एस्पेक्ट से। तो डिस्टल एक्सट्रीमिटी प्रेजेंट टू ग्रूव। ठीक है, इसके अंदर दो ग्रूव्स होते हैं फॉर अटैचमेंट विद टीबियल टार्सल बोन। ठीक है, दो ग्रूव्स होते हैं किसके अटैचमेंट के लिए, टीबियल टार्सल बोन। ठीक है, लेटरल बॉर्डर ऑफ लेटरल ग्रूव आर्टिकुलेट विद द मेलियोलस बोन। ठीक है, तो जो लेटरल बॉर्डर है लेटरल ग्रूव का, वो किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, मेलियोलस बोन के साथ। ठीक है, ए सेपरेट पीस ऑफ बोन। ठीक है, फ्यूज्ड एट डोर्सल एंड ऑफ टीबिया इन हॉर्स। ठीक है, फ्यूज्ड कहाँ होता है, डोर्सल एंड, फ्यूज्ड एट डिस्टल एंड, सॉरी, फ्यूज्ड एट डिस्टल एंड ऑफ टीबिया इन हॉर्स। वेंट्रली इट आर्टिकुलेट विद फिबुला। वेंट्रली क्या करता है ये, आर्टिकुलेट करता है विद फिबिया, विद फिबुला। डोर्सली इट आर्टिकुलेट विद टीबिया। ठीक है, वेंट्रली इट आर्टिकुलेट विद फिबुला एंड डोर्सली इट आर्टिकुलेट विद द टीबिया बाय प्रेजेंटिंग ए स्पाइन। ठीक है, टीबिया इन हॉर्स बोन इज लार्जर एंड लॉन्गर, sulcus muscularis is wider, sulcus muscularis is wider. There is a facet below, sulcus muscularis wider है, facet नीचे है, laterally to lateral condyle for articulation with fibula। एक facet है जो lateral to lateral condyle articulation में करता है with fibula। anterior tuberosity is grooved, anterior tuberosity क्या है, grooved है। both malleus bone are fused at distal end of tibia। मैलियस बोन क्या है, फ्यूज्ड है डिस्टल एंड पे टीबिया। फिबुला बेसिकली हाईली रूडिमेंट्री इन ऑक्स। ठीक है, ऑक्स में रूडिमेंट्री होती है, मतलब बहुत ऐसे डिमिनिश्ड होती है। प्रोक्सिमल एंड फ्यूज्ड, प्रोक्सिमल एंड फ्यूज होते हैं इसके लेटरल कॉन्डाइलर ऑफ टीबिया। प्रोक्सिमल एंड लेटरल कॉन्डाइल से। ठीक है, ब्लंट प्रोगेशन, बॉडी और डिस्टल
body and distal end remain as blunt. In horse, fibula is an aborted long bone. हम्म तो बेसिकली जो फिबुला है वो कॉन्डाइल से डिस ब्लड प्रोपगेशन ऑक्स टार्सल बोन्स बेसिकली 5 bones in many remain as a separate piece of bone in the hook region. The 5 bones 5 bones है टार्सल बोन, बस जो लेटरल मेलेस है वो एक सेपरेट पीस रहती है ओक रीजन में, सिचुएटेड बिटवीन डिस्टल एंड ऑफ टीबिया एंड प्रोक्सिमल एंड ऑफ मेटाटार्सल बोन टू फॉर्म ए हुक जॉइंट। सिचुएटेड होती है बिटवीन डिस्टल एंड ऑफ टीबिया एंड प्रोक्सिमल एंड ऑफ मेटाटार्सल बोन। क्या बनाती है? हुक जॉइंट बनाती है। 2 bones in proximal row, tibia and fibular tarsals, 3 bones in distal row, central and fourth, fused tarsal, second and third, fused tarsal, first tarsal। लेटरल मैलेज क्या होती है? सेपरेट होती है, ठीक है, पूरा हॉक रीजन, ठीक है। कहाँ सिचुएटेड होती है? डिस्टल एंड ऑफ टिबिया एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ मेटाटार्सल बोन टू फॉर्म हॉक जॉइंट। कहाँ सिचुएटेड होती है? डिस्टल एंड ऑफ टिबिया और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ मेटाटार्सल। 2 बोन होती हैं प्रॉक्सिमल रो में, 3 बोन होती हैं डिस्टल रो में। जो 2 बोन है उनका नाम है टिबियल एंड ट्यूबुलर टार्सल। और 3 बोन है जो डिस्टल रो में, जो प्रॉक्सिमल रो में ट्यूबुलर, और इसमें एक सेंट्रल आती है, एक फोर्थ फ्यूज होती है, एक सेकंड होती है, थर्ड फ्यूज होती है, एक फर्स्ट टार्सल अलग होती है, ठीक है। आवाज और टिबियल टार्सल बॉडी में कैलस बोलते हैं, ठीक है। ये किस फॉर्म में होती है? एलोंगेटेड पुली की फॉर्म में होती है। इसके अंदर क्या होते हैं? 2 रिज होते हैं, एंटीरियर एंड और 2 कॉन्डाइल है डिस्टल एंड, ठीक है। 2 रिज है एंटीरियर, 2 कॉन्डाइल है डिस्टल एंड, ठीक है। प्रेजेंट आर डीप फोसा एट एंटीरियर सरफेस पे एक डीप फोसा होता है, एंड एन आर्टिकुलर स्मूथ एरिया एट पोस्टीरियर सरफेस। और एक आर्टिकुलर मतलब एक डीप एंटीरियर सरफेस पे एक डीप फोसा होता है, हाँ, और एक आर्टिकुलर स्मूथ एरिया होता है पोस्टीरियर पीछे, बस आर्टिकुलर मतलब होती है कोई चीज कनेक्ट, हाँ, आर्टिकुलेट हो जाए। ओके, 2 रिज होते हैं एंटीरियर और 2 कॉन्डाइल होते हैं एट डिस्टल, मतलब पीछे 2 कॉन्डाइल होते हैं, कॉन्डाइल जो आर्टिकुलर काम करते हैं। मीडियल सरफेस क्या होता है? फ्लैट एंड रफ होता है। लेटरल सरफेस क्या होता है? रेगुलर कॉन्केव एंड आर्टिकुलेट। कॉन्केव और आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेशन क्या होती है? पोस्टीरियर लेटरली विद फिबुला एंड प्रोक्सिमली विद टिबिया। पोस्टीरियर लेटरली किसके साथ? फिबुला के साथ, और प्रोक्सिमली किसके साथ? टिबिया के साथ, और डिस्टली विद सेंट्रल एंड फोर्थ फ्यूज टार्सल के साथ। डिस्टली विद सेंट्रल एंड फोर्थ फ्यूज टार्सल। फिबुलर टार्सल कॉल्ड कैल्केनियस। कैल्केनियस बेसिकली इलोंगेटेड शॉर्ट बोन होती है, situated obliquely lateral and posterior to tibial tarsal bone। ये क्या होती है? obliquely lateral होती है और posterior to किसके? tibial tarsal bone। proximal end इसका क्या होता है? tuberous corded tuber calcis। डिस्टल एंड इसका इरेगुलर होता है। मीडियल पार्ट जो होता है आर्टिकुलेट विद लेटरल सरफेस ऑफ tibial tarsal के साथ। सेंटिकुलम टेलाई बेसिकली थिक प्रोजेक्शंस है जो कि एक्सटेंड करती है फ्रॉम मीडियल एस्पेक्ट एंड आर्टिकुलेट विद पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टिबियल टार्सल। बेसिकली थिक प्रोजेक्शन होती है जो कि मीडियल एस्पेक्ट से एक्सटेंड करती है और किसके साथ? पोस्टीरियर सरफेस के साथ आर्टिकुलेट करती है। उसके बाद आता है सेंट्रल एंड फोर्थ फ्यूज टार्सल, ठीक है। सेंट्रल एंड फोर्थ फ्यूज टार्सल बेसिकली प्लेट लाइक बोन होती है, एक्सटेंड थ्रू द एंटायर थिकनेस ऑफ जॉइंट, ठीक है। प्लेट लाइक बोन होती है, पूरी की पूरी एंटायर थिकनेस ऑफ जॉइंट से क्या करती है? ये एक्सटेंड करती है। डोर्सल सरफेस इसमें 2 कनकेविटीज होती है सेपरेटेड बाय रिज, ठीक है। 2 कनकेविटीज होती है जो रिज के द्वारा टू अकोमोडेट द कॉन्डाइल्स ऑफ टिबियल टार्सल। 2 कनकेविटीज होती है जो कि एक रिज के द्वारा सेपरेटेड होती है ताकि क्या अकोमोडेट कर सके इसके अंदर? 2 कॉन्डाइल्स, ठीक है, ऑफ टिबियल टार्सल।
पोस्टीरियो मीडियल एस्पेक्ट। स्पाइन कहाँ प्रेजेंट होती है? पोस्टीरो मीडियल एस्पेक्ट। वेंट्रल सरफेस इसका क्या होता है? दो डिफरेंट लेवल्स ऑफ फ्यूजन विद फोर्थ टार्सल। ठीक है, दो डिफरेंट लेवल है फ्यूजन के। आर्टिकुलेट विद फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्यूज टार्सल्स एंड मेटाटार्सल। ठीक है, तो दो डिफरेंट लेवल है फ्यूजन के विद फोर्थ टार्सल। आर्टिकुलेट करती है विद फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्यूज टार्सल एंड मेटाटार्सल। आती है फर्स्ट टार्सल। स्मॉल नोड्यूल लाइक वन विद थ्री आर्टिकुलर सरफेसेस। एक प्रोक्सिमल, सेंट्रल एंड फोर्थ फ्यूज। सेकंड एंड थर्ड और डिस्टली मेटाटार्सल। Second and third fused bone looks like 1/4 of a 6 point. ठीक है, टार्सल बोन ऑफ और 6 टार्सल बोन। टिबिया फिबुला सेंट्रल 1 + 2 3 4। कुत्ते में भाई 7 होते हैं। पिग में भी 7 होती है। एक दो सेपरेट हो जाते हैं, पिग में भी 7 ही होती है। फाउल में एब्सेंट इन अडल्ट बर्ड्स एज दे आर फ्यूज्ड विद कंसर्न्ड लॉन्ग बोन इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। फॉर्मिंग टिबियोटार्सस एंड टार्सोमेटाटार्सस बाय प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रो। मतलब अडल्ट बर्ड में वो उसके अंदर ही हो जाती है, फाउल के अंदर। वो उसके पंजे होते हैं ना, उसके अंदर ही लॉन्ग बोन के अंदर एम्ब्रियोनिक लाइफ में। उसके बाद आती है मेटाटार्सल बोन। There's a large bone representing third and fourth fused metatarsal and a small bone representing second metatarsal. लार्ज बोन होती है जो कि है थर्ड और फोर्थ फ्यूज्ड मेटाटार्सल, और एक होती है स्मॉल बोन जो कि है सेकंड मेटाटार्सल। लार्ज कौन सी है? थर्ड एंड फोर्थ, और स्मॉल बोन सेकंड मेटाटार्सल। पढ़ते हैं लार्ज मेटाटार्सल के बारे में। सबसिलरी सिमिलरिटी विद मेटाकार्पल बोन के साथ सिमिलरिटी है कि मेटाटार्सल की, एक्सेप्ट लेंथ मोर शाफ्ट फोर साइडेड dorsal longitudinal groove deep and wide proximal and rear facet for small metatarsal। तो लार्ज क्या है? स्ट्रक्चरली सिमिलर है मेटाकार्पल बोन के, बस इसमें क्या है? लेंथ ज़्यादा है, शाफ्ट 4 साइडेड है, डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव डीप है और वाइड है। प्रोक्सिमल एंड इसके क्या है? उसके अंदर फैसेट्स हैं स्मॉल मेटाटार्सल के। स्मॉल मेटाटार्सल जो कि है रूडिमेंट्री एंड क्वाड्रिलेटरल इन शेप। रूडिमेंट्री और क्या है? क्वाड्रिलेटरल शेप। मेटाटार्सल जो कि हॉर्स में होती हैं, एक लार्ज होती है और दो स्मॉल होती हैं। लार्ज थर्ड होती है और स्मॉल सेकंड एंड फोर्थ होती है। मेटाटार्सल ऑफ डॉग क्या है? 5 बोन्स होती है। मेटाटार्सल ऑफ पिग क्या होती है? 4 होती है। हो गया।